अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। आज चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। इस मैच पर बात करेंगे, लेकिन साथ में आपको बताएं कि इमामुल हक जो फखर जमान की जगह पर स्क्वाड में रखे गए थे, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या वो भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। अफगानिस्तान वाले मैच पर बात करेंगे कि अफगानिस्तान को कैसे शिकस्त हुई, अफ्रीका ने कैसे अच्छा परफॉर्म किया, कितना अच्छा परफॉर्म किया, और साथ में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर बात करेंगे, क्योंकि सामने अब मुकाबला है सरहद पार मौजूद जो हमारे हमसाए हैं, जिनसे हमेशा ही एक टफ मुकाबला होता है, यानी कि भारत के साथ है। लेकिन इस पर तो बात करेंगे। सबसे अहम चीज यह है कि फखर जमान इंजर्ड हुए, साइम अयूब इंजर्ड हुए। पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि आप लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, फील्डिंग कोच भी रखते हैं, और फील्डिंग कोच रखने के बावजूद ऐसा क्या हो रहा है कि लड़कों को डाइव करना नहीं आ रही। अगर बहुत सारी टीमों में ऐसा होता है कि इंजरीज होती हैं, लेकिन मुसलसल ऐसा हो रहा है कि फील्डिंग करते हुए हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, जिसके नतीजा में पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। जिनको लाखों रुपया फीस दी जाती है, और जो ऑफिशियल्स टीम के साथ मौजूद होते हैं, जो फिजियो टीम के साथ मौजूद होते हैं, जो फील्डिंग कोच के तौर पर स्टाफ साथ में मौजूद होता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या सिखा रहा है कि जो हमारा मेन जो इनफॉर्म लोग थे, जो इनफॉर्म लड़के थे, वही इस सारे स्क्वाड से, इस सारे टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। जिसके बाद पाकिस्तान पहले ही मुश्किलात का शिकार था, स्क्वाड पर बहुत सारे सवाल थे। लेकिन इसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनसीए में जो लोग रखे हुए हैं, जो ऐसे लोग रखे हुए हैं जिन्होंने रिहैब करवाना होता है, अगर किसी को इंजरी होती है उसकी ट्रीटमेंट और उसके बाद उसका रिहैब, उसकी रिकवरी के लिए काम करना होता है, वो क्या कर रहे हैं। कितने ही ऐसे नाम आए जो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकते थे, बहुत ज्यादा खेल सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि जब वो इंजर्ड होते हैं, उनका रिहैब ठीक नहीं होता, और रिहैब ठीक ना होने की वजह से उनका कैरियर तबाह हो जाता है। माजी में बहुत सारे नाम हैं, अभी हालिया दिनों में कुछ नाम सामने आए। आपने देखा कि जो भी लड़का इंजर्ड होता है, जो भी बॉलर इंजर्ड होता है, वो जब वापस आता है तो वो उस रिदम, उस मोमेंटम में नजर नहीं आता, उसकी पेस में फर्क पड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? अभी हाल ही में एहसानुल्लाह को हमने देखा कि जिसके साथ ये सारा कुछ हुआ, उसके रिहैब के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम किया, लेकिन ऐसा काम किया कि एहसानुल्लाह का काम ही तमाम कर दिया गया, और वो रोता, चीखता, चिल्लाता, सवाल उठा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए उन लोगों को मुखातिब कर रहा है कि मेरा क्या कसूर है। वो कह क्या रहा था, वो अदम एतमाद कर रहा है क्रिकेट बोर्ड के उस सिस्टम पर, उस निजाम पर, कि जहां पर इन्होंने कुछ लोग रखे हुए हैं, लेकिन वो समझता है कि वो लोग नहीं चाहिए, बल्कि मुझे कुछ और लोग दे दें तो मैं ठीक हो सकता हूं। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके साथ उस तरह से क्या होता? बेहतर ये होता कि आपको फौरी तौर पर बाहर भिजवा दिया जाता, या यहां पर गलती हुई? मुझे आपको पता है मुझे इंग्लैंड से क्यों बुलाया इन लोगों ने? मैं जो इंग्लैंड में था तो अच्छा हो गया था। अगर अच्छी एल्बो स्पेशलिस्ट से मैंने करवाया था तो अभी तक मेरा एल्बो बिल्कुल सीधा होता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो डॉक्टर इफ्तिखार है, उसका शुक्रिया मैं इतना अदा करता हूँ जितना भी कम है। ये डॉक्टर इफ्तिखार ने जो मुझे ले आया है बॉलिंग में, और मेरा एल्बो 20 डिग्री या 18 डिग्री से 5 डिग्री पे ले आया है, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं इफ्तिखार भाई को, अभी आपको पता है मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूँ, मैं तो यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप फिर मुझे इफ्तिखार भाई दे दें, इंशाल्लाह मैं 150 एक मंथ में कर दूंगा। आपके डॉक्टर्स आपको क्या बताते हैं? यार डॉक्टर्स तो अभी नहीं है ना, डॉक्टर रास्ता करते हैं, बस रिहैब खत्म, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, तो बस डॉक्टर भी। ये एक कहानी आपके सामने रखी है जो हालिया दिनों में सामने आई कि हमारे प्रोग्राम में एहसानुल्लाह ने कहा कि मुझे जब मैंने उनसे सवाल किया, उनसे बात की कि क्या आपको पीसीबी की तरफ से कोई ताउन किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि नहीं किया जा रहा, बल्कि मुझे कोई अपना पर्सनल डॉक्टर दे दे, जिसका नाम उन्होंने बताया भी। तो इस पर बात करेंगे कि क्यों अदम एतमाद करते हैं इस सारे सेटअप पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, क्या वहां पर सिस्टम ठीक नहीं है। हमारे साथ जबरदस्त किस्म का पैनल है आज के शो में, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बदियुज़्ज़मान साहब, और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं शुएब जट साहब, और इसी तरह से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस डिबेट का आगाज हम करेंगे बदियुज़्ज़मान साहब से। बदियुज़्ज़मान साहब, आप पाकिस्तान के तमाम स्ट्रक्चर को देखते हैं, जानते हैं,
क्या हो रहा है कि आए रोज हमें यह खबर आती है कि कोई ना कोई प्लेयर, कोई ना कोई बॉलर इंजर्ड होता है, बहुत सारे वापस आते हैं, वो उस फॉर्म में वापस नहीं आते, रीहैब ठीक नहीं होता। क्यों ऐसा हो रहा है पाकिस्तान के साथ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मनमानियां जो हैं, और दूसरा जो है वो इस तरह की बातें हमेशा से होती हुई चली आ रही हैं। असल में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया इसीलिए गया था कि कोई भी खिलाड़ी, बॉलर हो, बल्लेबाज हो या कोई भी खिलाड़ी हो, उसको कोई अगर इंजरी हो जाती है तो उसका रीहैब जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होगा, और वहाँ पर डॉक्टर्स का पूरा पैनल मौजूद है। उसके अलावा आपने हाई प्रोफाइल जो है वो कोचेस रखे हुए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अगर एहसान उल्लाह जो है इनफिट हुआ था और उसके बाद उसका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ, इसी वजह से आज वो जो उसका कैरियर ही तबाह होके चला गया। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों उसने रिटायरमेंट का फैसला भी कर लिया था, ऐलान भी कर दिया था, फिर दोबारा उसने वापस लिया कि उससे गलती हो गई थी। लेकिन कहने का मकसद सारा यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है इस तरह का सिस्टम ही नहीं है। पहले आप सिस्टम को सही करें। एक खिलाड़ी जो पहले आप सिस्टम को ठीक करें। बदियुज्जमान साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। बिल्कुल आप ठीक निशानदेही कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद यही मामला कि पाकिस्तान के यंग टैलेंट के साथ क्या किया जा रहा है, वो जो बैठे हुए हैं लाखों में तनख्वाह लेते हैं, वो कर क्या रहे हैं, और इसी पर बात करेंगे। शुएब जट साहब के सामने ये सवाल रखेंगे और हसनैन लियाकत के सामने यही सवाल। ब्रेक पर जाने से पहले मैं छोड़े जा रहा हूं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।